नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी। देश के किसी भी नागरिक को किसी भी मामले में अगर कहीं सुनवाई नहीं होती तो उसको आखिरी उम्मीद रहती है कि कोर्ट से कोई सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों, जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है सीजेआई सूर्यकांत ने। मामला क्या है दोस्तों? मामला है इंडिगो से संबंधित, यानी कि इंडिगो फ्लाइट जिस पर देश के करोड़ों की संख्या के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, देश के अंदर विदेश जाने के लिए सफर तय करते हैं। और इंडिगो के सामने किस प्रकार से सरकार झुकी है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। सरकार ताकतवर होती है कि एक कंपनी ताकतवर होती है, आप लोग कमेंट करके इस मामले पर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जनहित याचिका डाली गई इंडिगो के मामले को लेकर के, तो तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। इससे देश में हड़कंप मच गया है कि क्या हमारे देश की जुडिशरी भी कहीं ना कहीं अलग संकेत दे रही है। क्योंकि जब लोगों को परेशानी होती है तो लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं, और जब कोर्ट इनकार कर दे तो आखिरी सहारा कहां से मिलेगा। देख सकते हैं, एयरलाइंस नहीं चला सकते, इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। देख सकते हैं, इंडिगो की फ्लाइट बड़ी संख्या में रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिलहाल सुनवाई से इनकार, कहा सरकार को संभालने दे। सरकार को संभालने की बात यहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तत्काल सुनवाई से पल्ला झाड़ लिया गया है सीजेआई सूर्यकांत के द्वारा। सीजेआई गवाही भी थे इसके पहले। उन्होंने ऐसे मामलों को लेकर जाहिर सी बात है कड़ी टिप्पणी सरकारों पर की है। लेकिन इस मसले को लेकर दोस्तों जनता क्या कह रही है इसको थोड़ा सा सुनिएगा। दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं इंडिगो का जो शेयर है, शेयर बाजार में इंडिगो की क्रैश लैंडिंग, दिसंबर में 15% से अधिक तक गिरा स्टॉक, सरकारी जांच से कंपनी में खलबली, 16,000 करोड़ से अधिक स्वाहा, शेयर में भारी गिरावट। जो शेयर होल्डर है इंडिगो के, इनको भी भारी नुकसान पहुंचना लाजमी है। और दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज में, आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक ब्रेकिंग न्यूज में सिर्फ इंडिगो दिखाया जा रहा है। और इंडिगो को लेकर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि ये है सरकार जो है, और इस सरकार के अंधभक्त जो है वो इस मामले को भी लेकर कह रहे हैं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो लोग इंडिगो में सवारी करते हैं, मेरा जो मानना है, आप हमारी बात से आहत मत होइएगा, वे भी बीजेपी के बहुत ही कोर भक्त हैं, कोर वोटर हैं। उनके लिए भी बीजेपी ने, मोदी जी ने ट्रेन और हवाई जहाज की यात्रा को बराबर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देख सकते हैं इंडिगो संकट में डीजीसीए ने सीईओ और सीओओ को किया तलब, जांच समिति करेगी गहन पड़ताल। और इस सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए जनता के हक के बारे में, जनता के मसलों के बारे में। ये सरकार नहीं सोच पा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं मनमोहन के सरकार में जो एयरलाइंस है देश की, देखो गो एयर के हाथ में 9% साझेदारी थी, एयर एशिया के हाथ में 1% साझेदारी थी, इंडिगो के हाथ में 30% साझेदारी थी और हिस्सेदारी थी, एयर इंडिया के हाथ में 18%, स्पाइस जेट के हाथ में 18%, जेट एयरवेज के हाथ में 21%, अदर के हाथ में 3। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी की सरकार जब से आई है, एक ही व्यक्ति के हवाले टेलीकॉम सेक्टर में क्या है, मुकेश अंबानी की कंपनी चल रही है, जियो, एयरटेल, थोड़ा बहुत वोडाफोन है, बाकी बीएसएनएल का भट्टा बैठ गया है। कितनी कंपनियां बंद हो गई। तो इनकी सरकार में क्या किया जा रहा है? केवल और केवल अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और इंडिगो के सामने सरकार इस कदर झुक गई है कि इंडिगो की सभी शर्तों को सरकार को स्वीकार करना पड़ा है। तो इससे आप ये देख सकते हैं, कोई सरकार ताकतवर नहीं होती है, ताकतवर होता है कंपनी। देख सकते हैं तस्वीर जो आई थी, आप लोगों ने बड़े पैमाने पर देखा था, इसको देख सकते हैं। इंडिगो हाई हाई की ये नारेबाजी लगातार पिछले 7 दिनों से चल रही है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है।
यहाँ भी जिसके मुंह पर माइक लगा दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहते हैं चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, भैंस उड़, अंधभक्त उड़। देख सकते हैं हाईवे का क्या हाल है, रेलवे का क्या हाल है, एयरपोर्ट का हाल भी इनके सरकार में बुरा हाल हो गया है। इसके पहले देश में ऐसी क्राइसिस कभी हुई नहीं थी, मतलब देश में ऐसा कभी हुआ नहीं था जो अब हो रहा है इनकी सरकार में। आप याद रखिएगा, एक समय था दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, 2014 के पहले ये सब कंपनियां चल रही थी। ये सब कंपनियां एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर एशिया, इंडिगो, जेट एयरवेज। 2014 के बाद एयर इंडिया चल रही है और इंडिगो चल रही है। और आप आ जाइए 2014 के पहले अपने देश में कौन कौन सी कंपनी चल रही थी। वोडाफोन की, सॉरी, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, डोकोमो, एयरसेल, यूनिनॉर बहुत सिम आता था, सबसे सस्ता डोकोमो का भी आता था, एमटीएस, वोडाफोन, रिलायंस। आज कौन चल रहा है देखो, पहले कितनी कंपनी थी, 3, 3, 6, 3, 9। आज कितनी कंपनियां हैं, केवल 3 कंपनियां रह गई हैं। तो ये लोग अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए और सब कंपनियों पर फोकस नहीं करते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसी मसले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई तो हमारे देश के चीफ जस्टिस, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। इससे देश के लोगों में निराशा है। जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार के ऊपर नकेल कसनी चाहिए, सरकार को कटघरे में जहां पर खड़ा करना चाहिए। सरकार के साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है, सरकार के साथ बड़े बड़े उद्योगपति नजर आ रहे हैं, सरकार के साथ बड़े बड़े अंधभक्त नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जनता का बुरा बेहाल है, जनता की स्थिति बहुत बेकार चल रही है। तो आगे मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं एयरपोर्ट की तस्वीरें दोस्तों, कैसे लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर सो रहे हैं, जग रहे हैं। देख सकते हैं आपके सामने है कि बस अड्डा है, लोगों के समझ के बाहर है। देखिएगा यहाँ पर और इसी मसले पर दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को कम से कम फटकार लगानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इशारे पर चल रहा है। जनता को न्याय कहां से मिलेगा, जनता दर दर भटक रही है। अब सुप्रीम कोर्ट पर तो सवाल उठाया ही नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। देख सकते हैं हेडलाइन, इंडिगो पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हम एयरलाइन नहीं चला सकते। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने 2 टूक कहा, हम एयरलाइंस नहीं चला सकते। इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, सीजीआई ने कहा सरकार को ही ये मामला संभालने दे। अरे सरकार को संभालने दे, सरकार कर क्या रही है, ऐसा मामला आया क्यों? दोस्तों इंडिगो फ्लाइट संकट, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल हस्तक्षेप से इनकार, कहा केंद्र सरकार उठा रही है जरूरी कदम। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों की जो उम्मीदें थी, उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी है। सरकार ने कंपनी की बात को मान लिया है। कंपनी की बात में यही था, पहले 36 घंटे छुट्टी देती थी कंपनी, फिर सरकार ने नियम लाया कि 48 घंटे छुट्टी दिया जाएगा। तो 48 घंटे छुट्टी देने से ही ये मामला बिगड़ा और नए पायलट नहीं भर्ती किए गए, एयर होस्टेस नहीं भर्ती किए गए, जिससे फ्लाइट को चलाने में समस्याएं आई, देश के करोड़ों लोग प्रभावित भी हुए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है दोस्तों? सबके अच्छे दिन आएंगे। एक समय था कोरोना, जब हम लोगों का बुरा दिन आया, जिसको बीजेपी के अंधभक्त अच्छे दिन में तब्दील किए। एक समय था नोटबंदी, उसमें सब लोगों ने देखा। ये वाला भी मामला देख लीजिए। ऐसे 50 मामले आते जाएंगे और आप लोगों के अच्छे दिन आते जाएंगे और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। नमस्कार।